नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अति शिक्षकों के लिए डीपीआई का नया आदेश जारी। तो डीपीआई विभाग की तरफ से दो नए आदेश जारी किए गए हैं सत्र 2024-25 की भर्ती को लेकर। इसको लेकर पोर्टल पर भी अपडेट आ चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले आदेश के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की तरफ से 26/11/2024 को आदेश आपका जारी किया गया। ये सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश है। इसका विषय है जीएफएमएस पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अति शिक्षकों को रिलीव करने विषयक। तो जो भी अतिरिक्त अति शिक्षक हैं उनको रिलीव करने को लेकर आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। अगर आप नीचे देखें, तमाम जानकारी इसमें दी गई है। शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध शैक्षणिक समस्या हेतु अति शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। वर्तमान में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है तथा उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। अतः स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय में कार्यरत अति शिक्षकों को रिलीव किया जाना होगा। इस संदर्भ में एक ही विषय में एक से अधिक अति शिक्षक कार्यरत हैं तथा रिक्त पद एक ही है, तो एक अति शिक्षक को रिलीव करने हेतु निम्न कार्रवाई की जाए। तो अगर यहाँ पर दो पदों की जगह एक पद खाली होगा और दो गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, तो एक को यहाँ पर हटाया जाएगा। अब किस प्रकार से दो में से एक को हटाया जाएगा, इसको लेकर नियम यहाँ पर जारी किए गए हैं। यदि एक ही विषय के दो अति शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों विगत वर्ष में भी कार्यरत थे, तो वर्तमान स्कोर कार्ड के आधार पर जिसके स्कोर कार्ड में कम अंक हैं उसे हटाया जाए। तो स्कोर कार्ड के अंकों के आधार पर हटाया जाएगा। जिसके अंक कम होंगे उसे हटा दिया जाएगा और जिसके अंक ज़्यादा होंगे उसे ज्वाइनिंग दी जाएगी। यदि एक ही विषय के दो अति शिक्षक कार्यरत हैं तथा एक विगत वर्ष से तथा एक इस वर्ष में कार्यरत है, तो इस वर्ष में कार्यरत को हटाया जाए, यानी कि जो पुराने वाले हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि एक ही विषय के दो अति शिक्षक कार्यरत हैं तथा दोनों इसी वर्ष में कार्यरत हैं, तो स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में अंक कम वाले अति शिक्षक को हटाया जाए। तो जिनके अंक कम है उनको हटाया जाएगा, या फिर जो नवीन भर्ती है पुराने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरीके से दो में से एक गेस्ट टीचर हटाए जाएंगे अगर वहां पर पद आपके नहीं होंगे। इसको लेकर आदेश आपका जारी हो चुका है। और एक और पोर्टल पर नया अपडेट देखने मिल रहा है। आप लोग जैसे जीएफएमएस पोर्टल पर जाएंगे तो इस प्रकार का एक मैसेज आपको दिखाई देगा, आवश्यक सूचना, आवेदकों हेतु आवश्यक सूचना। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी शैक्षणिक योग्यता डीएलएड अथवा डीएलएड है तथा वह स्पेशल एजुकेटर अति शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के इच्छुक हैं, वह नीचे दी गई लिंक का प्रयोग कर विद्यालय वार रिक्त पदों की जानकारी देख सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित विद्यालय में स्कोर कार्ड के साथ 3 दिवस में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। प्रथम लिंक में विद्यालय वार रिक्ति की जानकारी एवं द्वितीय लिंक में जिलेवार सत्यापित आवेदकों की सूची देखें। तो यहाँ पर दो लिंक आपको दी गई हैं, दोनों लिंक आपकी विमर्श पोर्टल की हैं, तो इन पर जाकर आप सारी जानकारी देख सकते हैं। 3 दिन का समय यहाँ पर आपको दिया गया है। क्वालिफिकेशन, यहाँ पर विभाग की तरफ से क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। डीएलएड स्पेशल एजुकेशन और बीएलएड स्पेशल एजुकेशन, अगर ये दोनों आपके पास हैं तो स्पेशल एजुकेटर गेस्ट टीचर के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 3 दिन का समय आपके लिए दिया गया है। अभ्यावेदन आप प्रस्तुत कर सकते हैं। वैकेंसी देखने के लिए और यहाँ पर जिलेवार सत्यापन आवेदकों की सूची देखने के लिए लिंक आपको नीचे इसी में दी गई है, तो इस पर जाकर दोनों की जानकारी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से विभाग की तरफ से 2 आदेश आपके जारी किए गए हैं। इस आदेश को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं और जो भी आदेश आपके जारी होते हैं वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी सेम अपडेट आपको मिलते रहते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।